चलते हैं। ठीक है, तो कोषालय पत्रालय माध्यमेन च नागरिका राष्ट्रीय संचय योजना अंतर्गतम धन संग्रहम कुर्वन्ति। तो कोषालय के माध्यम से, बैंक के माध्यम से, है ना, कोषालय पत्रालय मतलब बैंक के, और पत्रालय मतलब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं, वे अपने राष्ट्रीय जो है तो संचय योजना के माध्यम से या उसके अंतर्गत अपने धन को जो है तो संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, शिवा राष्ट्रीय संचय योजना का, तब शिवा कहता है कि राष्ट्रीय संचय योजना क्या है, राष्ट्रीय संचय योजना आखिर है क्या। तब शिक्षक कहते हैं कि शासनेन नगरेषु ग्रामेषु च कोषालयानां पत्रालयानां च शाखा स्थापिता। तो शासन के द्वारा या शासन ने, है ना, शासन के द्वारा नगरों में और गांवों में, ग्राम मतलब ग्रामों में, गांवों में कोषालय मतलब बैंक, है ना, बैंक और पत्रालय जो है तो शाखा स्थापित कर दिए हैं, खोल दिए हैं, रख दिए हैं। तेषु बालकाः बालिकाः वयस्काश्च धन संचयं कुर्वन्ति। उनमें बालक और बालिकाएं और जो वयस्क लोग होते हैं, वे लोग, वयस्क मतलब जो गांव के जो लोग होते हैं, ठीक है, कोई भी वयस्क हो सकते हैं, खेती करने वाले या जो भी मतलब जो बड़े लोगों को, है ना, बड़े लोग, जैसे बालक और बालिका को छोड़ करके कोई भी लोग हो सकते हैं, बूढ़े जवान, है ना, कोई भी हो सकते हैं। तो वे लोग वहीं पर धन संचय करते हैं, अपने धनों को इकट्ठा करते हैं। तत्र पत्रालयानां सेवा विशेष रूपेण उल्लेखनीय अस्ति। वहां पर जो है तो पत्रालय के माध्यम, पत्रालया नाम सेवा मतलब पत्रालय के माध्यम से सेवा के विशेष रूप में उल्लेखनीय है ना, उल्लेखनीय अस्ति मतलब उल्लेखनीय है। श्यामा तत्कथम, श्यामा कहती है कि वह क्या है, वह कैसी, है ना, वह किस माध्यम से, वह किस प्रकार से। शिक्षक पत्रालय संचालिताः अनेकाः संचय योजनाः सन्ति। तो पत्रालय में संचालित, है ना, पत्रालय के द्वारा संचालित अनेकों संचय योजना हैं, अनेकों संचय योजनाएं हैं। पुरस्कारता का, तो वे क्या क्या हैं, वे क्या हैं। शिक्षक संचय पुरस्कार योजना, संरक्षित संचय योजना और भविष्य निधि योजना इत्यादि। तो ये जो संचय योजना है और संरक्षित मतलब जो संरक्षित संचय योजना मतलब जिसको हम सेविंग कहते हैं, है ना, जो सेव रखने का जो एक अनेक योजनाएं हैं, और भविष्य निधि योजना है इत्यादि जो है तो योजनाएं यहाँ पर बने हुए हैं, ऐसा करके शिक्षक बता रहे हैं। श्यामा अहो पत्रालय माध्यमेन तु अनेका संचय योजना संचालिता। श्यामा कहती कि अहो, अरे वाह, जिसको हम क्या कहते हैं, अरे वाह, पत्रालय के माध्यम से तो अनेकों संचय योजना संचालित हो रहे हैं, अनेकों संचय योजना चल रहे हैं, संचय योजनाएं चल रहे हैं। शिक्षक अतः किम, और क्या, छात्राणां लाभाय पत्रालय माध्यमेन विद्यालयेषु संचयिका योजनाया अपि व्यवस्था अस्ति। छात्रों के लाभ के लिए, है ना, छात्रों के लाभ के लिए, फायदे के लिए पत्रालय के माध्यम से विद्यालयों में या विद्यालयों में संचयिका योजना, है ना, संचयिका योजना मतलब संचय योजना, संग्रहित योजना अभी जो है तो
व्यवस्था है। तो विद्यालय में आजकल आप लोग को डायरेक्ट कहाँ मिलता है, आप लोगों के खाते तक जाता है पैसा, है ना, खाते से डायरेक्ट आप लोग के पास चला जाता है। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है। प्रत्युष गुरु संचयिका योजना विषय किंचित कथे। तो प्रत्युष कह रहे हैं कि गुरुदेव आचार्य जी, ये जो संचय योजना है इसके विषय में हमें कुछ बताइए, इसके विषय में कुछ हमें जानकारी दीजिए। तो शिक्षक है अवश्यम, जरूर, श्रृणुत, सुनिए। संचयिका योजनायां संचेतुं सुविधा अस्ति। संचयिका योजनाओं में, है ना, योजना में मतलब संचेतु मतलब इकट्ठा कर, एकत्रित करने के लिए, संग्रहित करने की सुविधा है। विद्यालयेषु संचालित योजनायां पुरस्कारार्थम व्यवस्था अस्ति। और विद्यालयों में संचालित योजना, है ना, विद्यालयों में संचालित योजनाएं पुरस्कार के लिए यहाँ पर जो है तो व्यवस्था है। ठीक है, जैसे क्या विद्यालयों में क्या पुरस्कार है, जो बहुत ज़्यादा जो है तो पैसा जो नंबर लाते हैं, जो फर्स्ट रैंक में आते हैं, जो मेरिट में आते हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, ताकि आगे जो है तो उनको देख करके सभी बच्चे इसी प्रकार से पढ़ सकें, या जो बाकी बच्चे जो है तो आगे जा करके और यह अपना भविष्य का निर्माण कर सकें। इस प्रकार से सोच करके और उसको पुरस्कृत किया जाता है। ख्याति गुरु यदि एवं तर्हि वयम विश्वकीयम धनम पत्रालयेषु संचितम करिष्यामः। तब वो कहते हैं कि गुरुदेव आचार्य जी, तब तो है ना, यदि एवं तर्हि, यदि ऐसा है ना, यदि ऐसा है तो हम लोग भी, वयम अभी, हम लोग भी अपने पैसे, अपने धन को, है ना, स्वकीयम धन, अपने धन को या अपने पैसे को पत्रालय के माध्यम से जो है तो एकत्रित करेंगे, पत्रालय के माध्यम से हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, शिक्षक अवश्य करो, जरूर कीजिए, है ना, अवश्य करना चाहिए या अवश्य कीजिए। आसाम सर्वासाम योजनानां विषय विवरणं पत्रालयेभ्यः प्राप्तुं शक्यते। तो इसे, इन सभी योजनाओं के विषय में आप जो है तो पत्रालयों के माध्यम से जाकर के, पत्रालय में जाकर के, और वहां पर आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्राः राष्ट्रीय संचय योजना व्यक्ते समाजस्य देशस्य च विकासाय सहायिका। तो छात्रा राष्ट्रीय संचय योजना, है ना, संचय योजना मतलब व्यक्तिगत, है ना, मतलब अपने लिए और समाज के लिए, और देश के विकास के लिए जो है तो यह सहायक होगा, है ना, यह सहायक जो है तो होते हैं या सहायक हो सकता है। ठीक है, भारत सदृश विकासशील देशेषु तु आसाम योजनानां महती उपयोगिता अस्ति। भारत के जैसे, है ना, भारत सदृश, भारत के जैसे विकासशील देशों में तो ऐसे योजनाओं का बहुत ही उपयोगिता है ना। अतः अस्माभिः संचय योजनानां प्रसाराय प्रयत्नो विधेयः। अतः हम सभी को संचय योजना के लिए, एकत्रित योजना के लिए, संग्रह योजना के योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, उक्तम अपि, कहा भी गया है, क्षणशः कणशः चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्।
है ना। तो क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च चिन्तयेत्। हमें हमेशा ये हमें जो है तो सोचते रहना चाहिए, हमें अपने आप में ये चिंतन करते रहना चाहिए, है ना, कि हमें जो है तो इकट्ठा कैसे किया जाए, हमें जो है तो लोगों के भलाई के लिए क्या करना है, तो धन से हम कहाँ से पैसा या धन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार से हमें जो है तो विचार करते रहना चाहिए। तो क्षण क्षण में और जो है तो कण कण में हर समय जो है तो ऐसा सोचते रहना चाहिए, हमें समय को नहीं गंवाना चाहिए, है ना। तो क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थम च चिन्तयेत्, है ना। विद्या जो है तो क्षण क्षण में और कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं, हाँ, कण कण में धन प्राप्त होते हैं और क्षण क्षण में विद्या प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमें इसके विषय में हमेशा जो है तो चिंतन करते रहना चाहिए। इस प्रकार से जो है तो यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का यह राष्ट्रीय संचय पाठ समाप्त होता है। इसमें आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुए होंगे, है ना। तो इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।